सप्त ऋषि आए हैं, माता को समझाया, हे माता मैना, तुम कलंक की भागी क्यों बनती हो? तुम सन मिटहि के विधि के अंक, मात लेहु जन व्यर्थ कलंका। अरे तुम जानती हो ये पार्वती है, ये कोई और नहीं, जगत जननी भवानी सती ही पार्वती बनकर के आई है। और जो दूल्हे राजा है साधारण नहीं, ये देवाधिदेव महादेव है। एक होता है देव, और देवों के जी जो देव हैं वो महादेव है। ये महादेव है। मैना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। यद्यपि वर अनेक जग माही, वर लायक दुल्हिन जग नाही। वर तो बहुत है, लेकिन ये जो पार्वती है ये तो भगवान भोलेनाथ के लिए ही आई है। जब माता सती ने प्राणों का त्याग किया तो उन्होंने प्रार्थना की कि हर जन्म में मुझे महादेव के चरणों की दासी बनने का सौभाग्य मिले है महाराज। जब माता को समझाया गया, माता को कहते हैं देवादिदेव महादेव के अंदर बड़ा सुंदर स्वरूप नजर आया है, और कहते हैं महादेव जैसा सुंदर कोई नहीं है। क्योंकि आप बोलते हो ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम है, करुणा के अवतार है भोलेनाथ। माता को समझ में आ गया, और कहते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हो गया। बोल देवाधिदेव महादेव की जय हो, पार्वती माता की जय हो। और आपने सुना महाराज, कल भगवान का विवाह कितने धूमधाम से हुआ, और भोलेनाथ और पार्वती मैया भी जोर के ही बने महाराज, है ना? अच्छे लगे कि नहीं लगे? तो बजाओ जरा उनके लिए ताली एक बार जरा। ऐसा लग रहा था साक्षात गौरी शंकर भगवान ही उतर करके आ गया। क्यों गुरुजी, है ना? बड़ा आनंद आ रहा था महाराज। और एक बात मैंने नोट करी, बताऊं? क्यों सुनील जी, बोलूं? यहां पर चाहे लोग लेट जरूर आए, 7 का टाइम है, 8 बजे आएंगे, लेकिन मुझे कल समय का ध्यान नहीं रहा और 11 का टाइम है कथा का, 12:15 बज गए। कमाल की बात है। मैंने सोचा 10 बजे है और देखा तो महाराज 11:15 बज चुके थे, और महाराज कल 12:15 कथा में बज गए। लेकिन कमाल की बात है, आए तो देरी से सही, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी मैया उठ करके वापस नहीं गई महाराज। इससे पता चलता है भगवान के चरणों में कितना प्रेम है आपका, है ना? देरी से आए तो सही, लेकिन उठ करके कोई भी नहीं गया। मैं समझ सकता हूं कितनी जिम्मेवारी होती है दीपक भैया, है ना? 12, 12:15 तो यहीं बज गए, फिर घर पे भी गए होंगे, 1 बज गया होगा, सोते सोते तो 2, 2:30 बज गए होंगे, हमें 3 बज गया। क्यों दीपक जी? जब तो हीरा लाल जी राधे राधे हो गया। बोले गुरु जी बहुत देर तक जगे थे, इसलिए आज थोड़ा आराम करने दो। आराम से आराम करो हीरा भैया। क्यों मोहित जी, है ना? लेकिन बड़ा आनंद आया महाराज। अब देखो भगवान का विवाह हो गया, और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ में आ गई है। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एक परिणय सूत्र में बंधे हैं, विवाह बंधन में बंधे हैं। अरे इनका विवाह कौन कराएगा? ये तो जन्म जन्मांतर के साथी है। क्योंकि कहते हैं शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव में से यदि शक्ति का ई निकाल दिया जाए, सोच के देखो, शिव, और शिव में से शक्ति का ई
यदि अलग कर दिया जाए तो क्या बचेगा? वो शिव देवादिदेव महादेव भी शक्ति के बिना शव हो जाता है। वो भगवान शंकर के साथ में वो शक्ति उमा पार्वती कहलाती है, नारायण के साथ में वो शक्ति लक्ष्मी कहलाती है, ब्रह्मा के साथ में वो शक्ति ब्रह्माणी कहलाती है। एक ही है वो। हम बोलते हैं ना कि ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी चारव निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी भी वही है, रुद्राणी भी वही है, कमला रानी माता लक्ष्मी भी वही है, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, वो शक्ति है। और माता की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी ने अधिक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं बोले मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माँ की सुंदरता का मैं बखान कर सकूं। लिखा हे सुंदरता मरे याद भवानी, सुंदरता मरे याद भवानी, सुंदरता मरे याद भवानी, सुंदरता मरे याद भवानी, जाहिन जाए कोटि जाइन जाए कोटि बदन बखानी, जाइन कोटि हो बदन बखानी, जाइन कोटि हो बदन बखानी, जाइन कोटि हो बदन बखानी, सुंदरता मर जात भवानी, सुंदरता मर जात भवानी, जाइन कोटि हो बदन बखानी, जाइन कोटि बदन बखानी, परम रम्य गिरवर कैलासु, परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा सहाजीव उमा निवासु, सदा सहाजीव उमा निवासु, परम रम्य गिरवर कैलासु, श्री राम जय राम जय जय राम, परम रम्य गिरवर कैलासु, श्री राम जय राम जय जय राम, परम रम्य गिरवर कैलासु, श्री राम जय जय राम, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, श्री राम जय जय राम, सब जन मऊसड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सब जन मऊसड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, जय जय राम, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, श्री राम जय राम, सन्मुख जन्म सफल जगनाना, श्री राम जय राम, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जगनाना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हे सुंदरता मरे याद भवानी, सुंदरता मरे याद भवानी, हे जाइन कोटि हो बदन बखानी, जाइन कोटि हो बदन बखानी, सुंदरता मर जाद भवानी, सुंदरता की पराकाष्ठा है मां जगदम्बा। जाहिने कोटि हूं, करोड़ों मुख भी उनका बखान नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने लिखा है,
माता जगदम्बा के साथ, देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर कैलाश पर भगवान का स्मरण करते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। उमा माता पार्वती के साथ भगवान कैलाश में निवास करते हैं। बड़ा सुंदर गृहस्थ है भगवान का। और माता कहते हैं गृहस्थ में यदि अशांति हो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो ना, जय श्री राम। गृहस्थ में यदि अशांति हो तो शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी सब है लेकिन घर में शांति। कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि जहां सुमति है वहां संपत्ति अपने आप आती है। सब कुछ हो लेकिन घर में अशांति हो तो सब बेकार हो जाता है। होता है कि नहीं होता? 1 करोड़ रुपया घर में आना जरूरी नहीं है। बोले 10,000 आए लेकिन घर में प्रेम होना जरूरी है। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में सुमति है वहां अनेक प्रकार की संपत्ति, विदेश में गई हुई संपत्ति भी लौट करके आ जाती है। और जिस घर में कुमति है, प्रेम नहीं है, अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो करोड़ों का वैभव भी यदि घर में हो तो वो लक्ष्मी घर छोड़ करके चली जाती है। शांति होना जरूरी है। अब देखो शिव परिवार में कितना आनंद है, कितनी शांति है, बड़ा प्रेम है भगवान भोलेनाथ के परिवार में। कैसे? अब देखो भगवान शंकर का वाहन है नंदी। क्या है? क्या है? बैल। नंदी भगवान भोलेनाथ का वाहन है। और माता जगदम्बा का वाहन शेर है। हाँ, वही दुर्गा है, वही भगवती है, वही जगदम्बा है, वही उमा है, वही पार्वती है, वही सती है, वही लक्ष्मी है। मां जगदम्बा का वाहन है शेर और भोलेनाथ का वाहन नंदी। अब आप सोच के देखो, यदि शेर बैल को देख लेगा तो जिंदा छोड़ेगा? नाश्ता कर जाएगा मिनटों में। लेकिन वहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब प्रेम से रहते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भगवान के गले में है सर्प, है ना? भगवान के गले में है सर्प। और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो ना, चूहा। अब सर्प यदि चूहे को देख लेगा तो जिंदा छोड़ेगा? हाँ, तुरंत लंच हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन वहां कभी झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं। दोनों बोलते हैं ओम नमः शिवाय। क्या बोलते हैं? स्मरण। और मिलने के लिए आते हैं, और मिलने के लिए आते हैं। क्या है बताओ? एक आ गए 50 साल के पति पत्नी मिलने के लिए। गुरुजी मिलना है, कल आ जाना। कल आए, गुरुजी से मिलना है, आओ बैठो। 50 साल के पति पत्नी बैठे और बोल रहे हैं। बोले क्या बात है? महाराज जी सब सेट है। बोले लेकिन इसकी और मेरी बनती नहीं है, हम दोनों की बनती नहीं है। कहते पति पत्नी में झगड़ा हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। कन्या की विवाह में देरी हो रही हो तो माता गोरा का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें। हे कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियों ने प्रार्थना की, रुक्मिणी माता ने प्रार्थना की भागवत में कि नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। माता जानकी ने प्रार्थना की
कि जय जय गिरिवर राज किशोर।